सिद्धार्डम नमो सिद्धार्डम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सब साउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी कंपनी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो कंपनी आप सोच रहे हो उस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंपनी आप भूल चुके हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक कंपनी आपकी वो है जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, और एक कंपनी का मतलब होता है जो आपकी संगति है। आपकी संगति आपको डिफाइन करती है। आपकी कंपनी आपके बारे में सब कुछ बताती है, और जो अपनी संगत अच्छी नहीं रख पाता ज़्यादा दिन तक वो ऊंचे पद पर नहीं रह पाता। मैंने कई नेताओं को देखा है, अभिनेताओं को देखा है, उभरते हुए खिलाड़ियों को देखा है जिन्होंने अपनी संगति बदल ली और अच्छी से बुरी संगति में चले गए। अच्छे दिन उनके पास आए नहीं, और आए हैं तो टिके नहीं हैं। आप देखो कि एक रोटी जब नमक की संगति लेती है तो नमकीन हो जाती है। उसी रोटी में अगर शक्कर डाल दी जाए तो मीठी पूड़ी, नमकीन पूड़ी, मसाले वाली पूड़ी, ये अंतर क्यों आ गया? वही तक्र है, यानी मठा है, कर्नाटक में उसको कहते हैं मजिगे। उसमें नमक डाल दो आप तो उसकी तासीर बदल जाएगी। उसमें आपने अगर शक्कर डाल दी, बूरा डाल दिया तो उसकी तासीर बदल जाती है। एक शीतल करती है, एक अति शीतल करती है, पित्त का समन करती है। कैसे? संगति का असर है। और यही संगति का असर आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बचपन से ही आपको अपने बच्चों को अच्छी संगति में रखना चाहिए, और 24/7 आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में अगर दोस्त भी बन रहे हैं उसके तो कैसे बन रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा दोस्त उसको बुरे रास्ते से बचा लेता है, और एक बुरा दोस्त सारे अच्छे रास्तों को बंद भी कर देता है। किसी ने पूछा कि इंडियंस को जॉब करने का चस्का क्यों चढ़ गया? कभी सोचा आप लोगों ने? इंडिया के खून में जॉब नहीं है, इंडिया के खून में बिजनेस है, व्यापार है। लेकिन फिर भी कुछ 40-50 साल से इंडिया में जॉब का चलन ज़्यादा हो गया, और अब तो चरम पर है। ऐसा क्यों? ये देश की गुलामी के बाद से लोगों को केवल गुलामी की आदत हो गई थी कि आप ऑर्डर दें और हम काम करें। हम गुलामी की आदत कर चुके हैं, तो जो लोग गुलामी की आदत कर चुके हैं उनको फिर गुलामी की बात आती है। और वो जो खून जो अंदर दौड़ रहा है आपके, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वही चीज़ आपको संतति में मिलती है। बस यही करना है, संगत अच्छी करना है। जितनी अच्छी आप संगति रखेंगे आप उतने अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त हो सकते हैं। आज की नीति कह रही है कि अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों को देखें। अच्छा बनने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आपके पास जो भी रहे वो अच्छा व्यक्ति रहे। आप जिसे भी सुने अच्छे ही व्यक्ति को सुने, और जब भी देखें तो अच्छी चीज़ों को ही देखें। ये आपका जो एटीट्यूड बनेगा, ये आपका जो एक क्रिया पक्ष बनेगा, वो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ला के देगा। एक सेव फल जो बदबू कर रहा हो, सड़ा सा हो, आप सुंदर से सेव फल के बीच में रख दो, आधा घंटे बाद सारे फल खराब हो जाएंगे। उसकी दुर्गंध से, उसकी अशुद्धि से सारे फल अशुद्ध हो जाएंगे। आप देखो, लेकिन उल्टा होता है, सीधा नहीं होता। एक अच्छा फल आप बदबू वाले फलों के बीच में रख दो तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नियम है, जिसके पास शक्ति ज़्यादा होगी वो अपने ऊपर अपने रूप कन्वर्ट कर लेगा।
ये नीतिकार कह रहे हैं अच्छा बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों को देखें। अगर आप ये नहीं कर पाए हैं तो ये मान करके चलना कि आपको बुरे होने में देर नहीं लगेगी। जब किसी गाड़ी का इंजन चलते चलते बंद हो जाए तो मैकेनिक कहता है सर कार्बन आ गया है। वो कार्बन आया क्यों है? पहले दिन एक कोई कार्बन का कण आया होगा, उसी के बाद वो सारी चीज़ें डिस्टरबेंस में आई हैं। तो अपन इस बात को अंदर से गहरे से समझें। हम अपनी संगति से खुद को डिफाइन करते हैं। आपकी संगति आपको डिफाइन करती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपनी लाइफ में और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक छोटा सा गलत निर्णय, एक सही व्यक्ति की संगत को छोड़ करके गलत व्यक्ति की संगत में जाना, पूरा करियर खत्म। मैंने ये देखा, पूरा करियर खत्म व्यक्ति का। कैसे खत्म? कैसे खत्म? स्कूल से पास आउट हुआ और कॉलेज में एडमिशन लिया और एक दिन ऐसे दोस्तों के बीच में बैठ गया जो स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे। उसने पी नहीं, लेकिन बैठ करके देखा कि सभी लोग ड्रिंक कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, सभी स्मोक कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसको अपने आप में लगा कि मुझे भी करना चाहिए। बस वही दिन था उसके बिगड़ने का। पहले दोस्तों के साथ था, दूसरे तो कभी मंदिर तो हुआ आता था, अब उनके साथ है कि मदिरालय में ही जाता है। ये चीज़ है, आपकी संगति से आपकी पहचान होती है। और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो एक दिन आपकी पहचान ज़रूर बनेगी। आपकी संगति से आपकी पहचान बनती। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो या कोई भी चीज़ आपके पास हो, पास में हो, तो आप देखना कि जब कन्फ्यूज़न होता है उस चीज़ के बारे में, तो आप आगे पीछे का अगर उसका देख लेते हो तो आपको समझ में आता है कि यार बात तो सही है। जैसे यहाँ किसी व्यक्ति ने एक डंडा खींचा और 3 लिखा है और थोड़ा सा दूर दूर है वो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या लिखा है, तो कोई बोलेगा कि बी लिखा है, कोई बोलेगा 13 लिखा है, लेकिन कन्फ्यूज़न है। कोई बोलेगा W है, कोई बोलेगा M है, कन्फ्यूज़न है। लेकिन अगर उसके आगे पीछे मैं A और C लिख दूँ, A और C लिख दूँ तो क्या होगा कि वो बीच वाला तो B है। मतलब वो उसको बीच वाले को, B को डिफाइन करने वाला कौन हुआ है? A और C। तो आपकी जो संगति है वो आपको डिफाइन करती है, आपको बनाती है। इसलिए गुड कंपनी होना चाहिए हमेशा। ध्यान रखना, कौआ और कोयल एक से लगते हैं। कौआ और कोयल एक से लगते हैं। जब भी कोयल कौओं के बीच में रहे तो कौआ समझ जाती जब तक वो अपनी मधुर आवाज़ से बोले ना। शेर भी अगर गधों के बीच में रहे तो गधा ही माना जाता है। कोयल कौए के बीच में रहती तो उसको भी कौआ ही माना जाता है। तो अपन अपनी संगति से, आप जितनी अच्छी संगति रखेंगे आपको उतना अच्छा व्यक्ति डिफाइन कर पाएगा। अपन अब विषय पर आते हैं। आपकी अच्छी बुरी जो कंपनी है उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पर क्या पड़ता है। बुरी कंपनी का तो पता ही है सबको कि डूबना ही है, डूबना ही है। लेकिन अच्छी कंपनी जो आप रखते हो, एक अच्छी संगति रखते हो, उससे, उस अच्छी संगति से आपको क्या सीखने को मिल सकता है या आपके जीवन में क्या विकास आ सकता है, उसको अपन समझते हैं। जब आप गुड कंपनी रखते हो तो आपका माइंड सेट रहता है, अच्छी चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन रहता है। क्यों? कि यार गुड कंपनी करना है। गुड कंपनी करने से एक माइंड सेट होता है आपका। क्या होता है कि यार ये चीज़ ऐसी करना है, क्योंकि भाई हमारे साथ वाला ऐसा करता है तो हमें भी वैसे ही करना है। ये क्या होता है? माइंड सेट। इसलिए गुड कंपनी करना चाहिए। आप देखो कि 4 कारीगर बैठे हो मूर्ति बनाने वाले, और 3 प्रतिमा जी बना रहे हो, तो चौथे वाले का मन भी प्रतिमा जी बनाने का होता है। आप घर पर फ़ोन चलाएं बैठ करके सोफे में, आपका बेटा भी फ़ोन चलाएगा। और अगर आप बैठ करके बुक्स पढ़ेंगे और एक बुक्स छोड़ दें तो आपका बेटा भी बुक पढ़ेगा।
तो जो छोटे बच्चे हैं अपने बच्चों को छोटे से ही बताएं कि बेटा अगर तुमको माइंड सेट करना है, तुमको बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, पैसा कमाना है, ज्ञानी बनना है, तो तुमको गुड कंपनी रखना चाहिए माइंड सेट करने के लिए। दूसरी बात पर मैं आता हूं, आपकी सोच का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छी कंपनी रखने से आपकी सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है, और जितना आपका सोच का दायरा बड़ा होता है उतना अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है, उतना आप रिस्क टेकिंग करते हो, उतनी आप बड़ी जीत करते हो। ज्योतिष की बात की जाए अगर, तो ज्योतिषी कहते हैं कि जिसकी कुंडली में गुरु का उदय आ जाए, या जिसके जीवन में एक बार गुरु मिल जाए, अब उसकी कोई भी ग्रह अस्त में हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि गुरु का उदय हो चुका है। ये ज्योतिष कहता है। और अगर ज्योतिष की बात मानते हैं तो जिसके जीवन में अगर संगति में गुरु का उदय हो गया है, अब उसको दूसरी चीज की जरूरत ही क्या है, अब उसके लिए सभी चीजें इजीली प्राप्त होती जाएंगी। एक व्यक्ति, आज से 30 साल पुरानी कथा है, 35 साल पुरानी, 200 रुपये दिन कमाता था, 200 रुपये दिन, और 180 रुपये की चाय पीने ताज होटल जाता था, 20 रुपये में घर का खाना चलाता था। कितने में? 20 रुपये में। एक व्यक्ति ने उससे बोला कि तुम इतने रईसी के शौक, आज के 30 साल पहले 200 रुपये की वो कीमत थी जो आज 20,000 रुपये की है। 200 रुपये कमा करके तू 180 की चाय क्यों पीता है? चाय पीना ही तो 2 रुपये की पी ले, 5 रुपये की पी ले। वो कहता है कि देखो, योर कंपनी डिफाइंस यू, आपकी संगति आपको डिफाइन करती है। आपकी सोच का दायरा बढ़ाने वाला कोई है तो वो आपकी संगति है। बोले कैसे? बोले मैं टपरे में खड़े होकर चाय पीता हूँ 2 रुपये की, तो 2 रुपये का आइडिया मिलता है, और 180 वाली चाय पीता हूँ तो 180 का आइडिया मिलता है। बड़ा बनना है तो तुमको सोच का दायरा भी तो बड़ा रखना पड़ेगा। और आज का समय ये आ रहा है कि सब संगति को बिगाड़ते जा रहे हैं, चाहे माता पिता हो या बच्चे हो, सब फोन में डाइवर्ट होते जा रहे हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं, और एक दूसरे को समय नहीं देने के कारण उनका सोच का दायरा छोटा होता जा रहा है, वो लिमिटेड होते जा रहे हैं। लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत छोटी सोच के व्यक्ति होते जा रहे हैं। तो सोच का दायरा बड़ा होता है कब? जब आपकी कंपनी गुड होती है। अगर आपका बेटा किसी ऐसे बच्चे के साथ दोस्ती कराए जो अपने रोज माता पिता के पैर छूता है सुबह उठते ही, तो अपने दोस्त को बताएगा कि बेटा भाई यार मैं रोज माता पिता के पैर छूता हूँ, वो भी पैर छुएगा उठते ही। और वो अगर ऐसे दोस्त से दोस्ती हुई है उसकी, ऐसे बच्चे से जो रोज कहता है कि मैं रोज अपने पापा को धक्का मार के आता हूँ, तो वो तुमको आके धक्का मारेगा, क्योंकि उसका सोच का दायरा उतना ही समेटता जाएगा। तीसरी बात कह रहे हैं कि गुड कंपनी गिव्स यू गुड कंपनी, टिट फॉर टैट। अच्छी कंपनी आपके पास होगी तो वो आपको अच्छी कंपनी देगी। फर्स्ट बेंचर और बैक बेंचर, लास्ट बेंचर, जो लास्ट होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, देखना आप उनके ग्रुप में क्या बातें होती हैं, और उनको वैसे ही लोग जुड़ते जाते हैं। और जो गुड कंपनी वाले होते हैं, जो सबसे आगे बैठते हैं, उनके साथ कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं। अगर आप अच्छी संगति में हैं तो आपकी जो लिंक बनेगी वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बिजनेस के लिए, स्टडीज़ के लिए, लाइफ के लिए। वो लिंक भी आपकी गुड बनेगी, अच्छी लिंक बनेगी। और अच्छी लिंक अगर बन गई तो ज़िंदगी में सब अच्छा ही अच्छा है। आप मुझसे जुड़े, अब जो अच्छे व्यक्ति मुझसे जुड़े थे आप उनसे जुड़े, और आप मुझसे ना जुड़ करके किसी गुंडे से जुड़ जाए तो आपको भी लिंक वैसी ही जुड़ती जाएगी। तो गुड कंपनी गिव्स यू गुड कंपनी। अच्छी संगत आपको अच्छी संगत और दिलाती है, एक लिंक सेट होती है। और एक बात और है, जो अच्छी संगति होती है वो आपके लिए अच्छे उपाय ढूंढ करके देती है। गुड आइडियाज कहाँ से आते हैं? गुड आइडियाज अच्छी संगति से। अगर एक बच्चा फेल हो गया है और वो अच्छी संगत में, तो उसका साथ वाला कहेगा देख पापा को सब बता दे यार, फेल हो गए, छुपा मत। और जो बुरी संगत वाला होगा बोलेगा यार तू पापा का साइन करके रिपोर्ट कार्ड जमा कर दे। मिली होगी संगत आपको, मुझको भी मिली थी, तो ये संगति आपको भी मिली होगी। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ रहने से आइडियाज भी अच्छे आते हैं।
और जो लोग अच्छे नहीं होते उनके साथ आप रहोगे तो आपके पास आइडियाज़ अच्छे नहीं आएंगे, वो गंदे ही गंदे आइडियाज़ देंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे, और ये वाला वीडियो गेम खेल लो, फ़ोन में पैसे कमा लो। मुझे एक बात बताओ कि जो कंपनीज़ हैं वो पागल थोड़ा ना है। तुमने कितने रुपए लगाए उनको दिखता है कि नहीं दिखता है? एक बार तुमने 1000 रुपये लगाए, कोई गेम खेला, उसने तुम्हारे 1000 के 2000 कर दिए, अब तुम कितने लगाओगे? 2000, वो 2000 के तुम्हारे 4000 करेंगे, फिर तुम कितने लगाओगे? 4000, फिर तुम्हारे 4 को वो 8000 करेंगे। अब तुम 8000 नहीं लगाओगे, अब तुमको तलब बढ़ चुकी है, अब तुम 25000 लगाओगे, वो तुम्हारे पैसे को 50000 करेंगे, और जहाँ तुमने 1 लाख लगाए तुम्हारे पैसे को ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तुमको दिया 20,000 है और लिया 80,000 है। उनको पता है कि रेगुलर कस्टमर है। और जो अच्छी संगत में होगा वो बोलेगा सब इन सब कुछ शॉर्टकट्स में कुछ नहीं रखा, मेहनत करो। चीज़ें जो मेहनत से मिलती हैं वो लंबे समय तक टिकती हैं। आप संगति को देख लो, कुंभकर्ण को देख लो, रावण के साथ था तो बंदी बना। कर्ण को देख लो, दुर्योधन के साथ क्या तो मारा गया। आप गुरु द्रोणाचार्य को देख लो, भीष्म पितामह को देख लो, गलत संगति में थे तो नाम उनका कौरवों के साथ आ रहा है, और कृष्ण की सेना भले ही पांडवों के साथ न थी लेकिन कृष्ण पांडवों के साथ थे, तो कृष्ण का नाम अच्छे लोगों में आ रहा है। आपकी संगति जो है वो आपके भविष्य का निर्णय करती है। अब जितनी धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, पारिवारिक संगति आपकी रहेगी उतना अधिक जाकर के आगे समय में आपको अच्छी चीज़ें हासिल होंगी। कोयल भी अगर कौवे की संगति में रहे तो कौवा ही मानी जाती है। आप अपनी संगति को क्यों नहीं अच्छा कर रहे? कम से कम राम से ही सीख लें, विभीषण से सीख लें। विभीषण ने संगति बदल ली तो बच गया। क्या हुआ? विभीषण ने संगति बदली तो विभीषण बच गया। और अगर विभीषण संगति नहीं बदलता तो विभीषण का भी काम तमाम था। अपन अपनी संगति को अच्छा करें। अंतिम बात बोलता हूँ कि जो आपकी संगति है वो आपके अंदर एक व्यवहारिकता को जन्म देती है। गुड नेचर डेवलप होता है आपके पास अच्छी संगति से। तो क्यों ना अपन गुड नेचर की ओर चलें, क्यों ना अपन अच्छी संगति की ओर चलें। कई बार हमें लगता है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही लाइफ में, क्यों नहीं हो रही? आप भगवान की आराधना तो करो, गुरुओं के पास तो आओ, संगति अच्छी करोगे तो चीज़ें भी अच्छी मिलती जाएंगी। आप 10-15 दिन भगवान का भजन कर लो और साधुओं के पास रह लो, समाज में आपकी इमेज वैसी बन जाएगी। और रात को कहीं आप किसी बार के बाहर बैठे मिले हो तो गेम ओवर है, आपकी संगति खराब ही मानी जाएगी। आज इस नीति को अपनाना, अच्छे लोगों को देखें, अच्छे लोगों को जुड़ें, अच्छे लोगों को सुने, तो आपका आने वाला कल अच्छा होगा। अच्छे बनने की सबसे बड़ी तरकीब यही है, इसको अपने जीवन में उतारें। शेष फिर आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की